हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 23वां दिन और आज के दिन मैं आपको ब्रिंग शब्द से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस सिखाऊंगा। ब्रिंग जिसका मतलब होता है लाना, ऐसा लग रहा था घंटी सी बज रही है, ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, लेकिन इससे बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस बनते हैं। अब ब्रिंग शब्द से बने अंग्रेजी के कमाल कमाल के ऐसे 10 फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़कर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, सरकारी नौकरी पाना हर एक युवा का सपना होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि किसी भी तरह की सरकारी नौकरी पाने के लिए देना पड़ता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें आने वाली इंग्लिश बहुत टफ होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताता हूं जो आपको 100% गारंटी देती है इस बात की कि किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए ये अकेली बुक काफी है। और इसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक के जरिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 600 से भी ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स बताए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके जरिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 1500 से भी ज्यादा एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ ताकि आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। और 4000 से भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पिछले साल के एसएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी दिए गए हैं। उनके जरिए आप यह भी पता लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह की तैयारी करनी है। सबसे खास बात है कि यह बुक बिलिंगुअल है, यानी इस बुक के अंदर हर एक टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश से कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है लेकिन इंग्लिश में ही कैसे पढ़ाई होगी, तो आप इसमें हिंदी में भी समझ सकते हैं। इस बुक की लैंग्वेज एकदम आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़ती है, लेकिन यह बुक अकेली एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ग्रामर के हर एक टॉपिक को डीपली कवर किया गया है। फिर चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक हो या बड़े से बड़ा टॉपिक हो, आपको इसमें सब मिल जाएगा। और आपको एक पते की बात बताऊं कि भले ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी ना कर रहे हो, अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे कि 10th या 12th, तब भी आपके लिए किताब एकदम परफेक्ट है। तो याद रखना कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाली इंग्लिश में होना है कामयाब, तो खरीद लेना अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसे परचेज जरूर कर लीजिए क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ब्रिंग शब्द से बने अंग्रेजी के कमाल कमाल के 10 फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल भी, एग्जांपल्स भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिंग की तीनों फॉर्म्स जान लेते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग्ड, ब्रिंग्ड, यही होगी। शायद ईडीपीडी लगता होगा, लगाना जरा। सत्यानाश, हर बार में गलती होता है, इंग्लिश की कितनी वीक है मेरी। ब्रिंग की तीनों फॉर्म्स होती है, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट, ब्रिंग, लेकिन सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है, ब्रॉड, ब्रॉड, मुंह से निकल लो ब्रो। चलो जो भी पढ़ लेना। आओ अब एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं। पहला वाला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग में प्रीपोजिशन, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन नहीं प्रीपोजिशन, अब अप जुड़ जाए तो एक कमाल का फ्रेज बनता है। और ब्रिंग अप का हिंदी में मतलब होता है पालना। अब वो नहीं बच्चे को पालने में झुला रहे वो वाला पालना, बल्कि किसी का पालन पोषण करना, उसको पाल पोस के बड़ा करना, पालना, उसे ब्रिंग अप कहते हैं। जैसे मुझे कहना मेरी मम्मी ने मुझे पाला, कितनी खुशी की बात है, नालायक फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। मेरी मम्मी ने मुझे पाला, पाला पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म तो ब्रॉट लगेगी, सो इंग्लिश होगी माय मदर ब्रॉट अप मी। माय मदर ब्रॉट अप मी, ब्रिंग अप की जगह ब्रॉट अप, पाला पास्ट इंडेफिनिट। या फिर जैसे मैं एक बिल्ली पाल रहा हूं, मैं एक बिल्ली पाल रहा हूं, कंटीन्यूअस आईएनजी लगाना पड़ेगा। इसमें तो पहली आईएनजी सा लगा हुआ है लेकिन लगाना अलग से पड़ेगा, ये तो दिखने में लग रहा है आईएनजी लगा हुआ है। सो मैं एक बिल्ली पाल रहा हूं तो इंग्लिश होगी आई एम ब्रिंगिंग अप अ कैट। आई एम ब्रिंगिंग अप अ कैट। तो इस तरह से ब्रिंग अप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सही है ना, मजेदार। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, अब इसमें अबाउट लग गया। ब्रिंग अबाउट का हिंदी में मतलब होता है हासिल करना, यानी किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना, ब्रिंग अबाउट कहलाता है। जैसे मुझे कहना मैं इस जॉब को हासिल कर लूंगा, टेंशन मतलब किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम देना, अबे इंटरव्यू, एंट्रेंस नहीं है जॉब के लिए, इंटरव्यू देना पड़े, नहीं गवर्नमेंट जॉब हुई तो भाई तो अब मैं इस जॉब को हासिल कर लूंगा तो इंग्लिश होगी आई विल ब्रिंग अबाउट दिस जॉब। आई विल ब्रिंग अबाउट दिस जॉब, यानी मैं इस जॉब को ब्रिंग अबाउट कर लूंगा, हासिल कर लूंगा। या फिर जैसे मुझे कहना है अरे यार वो अपने सपनों को हासिल नहीं कर सका, बेचारे के सपने अधूरे रह गए, वह अपने सपनों को हासिल नहीं कर सका। अब सका सकी सके के लिए कुड लगता है, COULD वाला। सो ही कुडंट यानी कुड नॉट ब्रिंग अबाउट हिज ड्रीम्स या डिजायर्स भी कर सकते
सकते हैं इच्छाओं को। ही कुड नॉट, वह नहीं सका, ब्रिंग अबाउट, हासिल, क्योंकि उसके साथ फर्स्ट में लगती है तो ब्रिंग की ब्रिंग ही हो गई, हिज डिजायर्स या ड्रीम्स। तो याद रखना ब्रिंग अबाउट यानी हासिल करना। आओ अब, अबे छीन क्यों रहे हो, हासिल करना है तो एक्सप्रेशन तो ढंग के दे लो भाई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग, बढ़िया है, अलोंग जुड़ गया अब इसके साथ। ब्रिंग अलोंग का हिंदी में मतलब होता है साथ ले आना, साथ ले आना, अपने साथ साथ किसी को ले आना ब्रिंग अलोंग कहलाता है। मैं तुम्हें साथ ले आऊंगा, वो उसे साथ ले आया या वगैरह वगैरह। जैसे मुझे कहना है वह पार्टी में एक लड़की को साथ ले आया, भाई साहब सारे हिल गए, लड़की कौन है, तो सबने कहा ये इनकी बहन है, डरो मत, तुम घबराओ मत, सिंगल हो। सो वह एक लड़की को साथ ले आया पार्टी में, तो इंग्लिश होगी ही ब्रॉट अलोंग अ गर्ल इन द पार्टी। ही ब्रॉट अलोंग अ गर्ल इन द पार्टी। पार्टी बोलते ही वो मारुति वैन वाली लड़की की याद आ जाती है, कहां की हो बेचारी। हाँ, सो ही ब्रॉट अलोंग अ गर्ल इन द पार्टी। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं राहुल को साथ ले आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा यार, राहुल अपना बंदा है, राहुल को मैं साथ ले आऊंगा, मैं राहुल को साथ ले आऊंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल ब्रिंग अलोंग राहुल, आई विल ब्रिंग अलोंग राहुल। तो इस तरीके से भाई साहब ब्रिंग अलोंग का यूज होता है साथ ले आना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक के हिंदी में दो मतलब होते हैं, दोनों बता देता हूं आपको। ब्रिंग बैक के हिंदी में दो मतलब होते हैं, याद दिलाना या दोबारा जिंदा करना, याद दिलाना या दोबारा जिंदा करना। अब जिंदा से तुम्हारे दिमाग में मुर्दा इंसान आ रहा होगा कि उसे दोबारा जिंदा, मैं अपने आप मुर्दा क्यों कह रहा, अभी तो सही हूं मैं। मतलब किसी को भी जिंदा कर देना इंसान को, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि कोई भी डिवाइस भी है, कोई मशीन भी है, अगर वो डेड हो गई है, खराब हो गई है, उसे दोबारा से ठीक कर देना, दोबारा काम करने लगे, जिंदा हो जाए, तो वहां पर भी ब्रिंग बैक का यूज कर सकते हैं। अब दो एग्जांपल है, एक याद करने पे, एक जिंदा करने पे ले लेते हैं। जैसे उसने मुझे होमवर्क के बारे में याद दिलाया, यार मैं तो भूल गया था, उसने मुझे होमवर्क के बारे में याद दिलाया। सो याद दिलाया, पास्ट इंडेफिनिट ब्रॉट लगेगी। सो ही ब्रॉट बैक मी अबाउट होमवर्क, ही ब्रॉट बैक मी अबाउट होमवर्क। या फिर जैसे मुझे कहना है क्या तुम मोबाइल ठीक कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो, मर गया, डेड हो गया, ये बिल्कुल ये ना चल रहा, ऑन भी ना हो रहा, 4 साल हो गए, क्या तुम इस मोबाइल को जिंदा कर सकते हो, तो इंग्लिश होगी कैन यू ब्रिंग बैक दिस मोबाइल, कैन यू ब्रिंग बैक दिस मोबाइल। तो इस तरह से आप ब्रिंग बैक का यूज कर सकते हैं, मस्त है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, अब इस ब्रिंग डाउन के भी हिंदी में दो मतलब होते हैं। तो ये अंग्रेज बड़े कंजूस होते हैं, एक एक शब्दों के दो दो तीन तीन मतलब रखे हुए। अब इतने भी क्या शब्द कम पड़ रहे थे, थोड़े पैसे और हमसे ले लेते और खरीद लेते। सो ब्रिंग डाउन के हिंदी में दो मतलब होते हैं, कौन से होते हैं, वो होते हैं गिराना या कम करना, गिराना या कम करना। अब आओ दो एग्जांपल, एक गिराने पे कम करने पे ले लेते हैं ब्रिंग डाउन का। जैसे विपक्षी पार्टियां सरकार गिरा देंगी, यार भाई साहब विपक्षी पार्टियां बहुत पावरफुल हो गई हैं, वह सरकार गिरा देंगी, विपक्षी पार्टियां सरकार गिरा देंगी, तो इंग्लिश होगी ऑपोजिशन पार्टीज विल ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन पार्टीज जो है विल ब्रिंग डाउन, वो गिरा देंगी द गवर्नमेंट, सरकार को। या फिर जैसे हम कम करने पे ले लेते हैं, अब भाई उसने मोबाइल के पैसे कम नहीं किए, भाई साहब कितनी उसके हाथ पैर जोड़ लिए, कह रहा नहीं 12,000 का इतने लूंगा, अमेजोन पे भी इतने का ये। सो उसने मोबाइल की कीमत कम नहीं की, पैसे कम नहीं किए, तो इंग्लिश होगी he did not bring down the cost of the mobile, he did not bring down the cost of the mobile, यानी मोबाइल की जो कॉस्ट थी वो ब्रिंग डाउन यानी कि कम नहीं की। तो ब्रिंग डाउन के दो मतलब दोनों समझ लिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ, ऑफ में एफ देख लेना, कितने फिर बाद में दिक्कत होती है। ब्रिंग ऑफ का हिंदी में मतलब होता है कामयाब होना यानी सक्सेसफुल होना। अब दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, भाई साहब बिजनेस बहुत बढ़िया है, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, तो इंग्लिश होगी यू विल ब्रिंग ऑफ दिस बिजनेस। यू विल, तुम हो जाओगे, ब्रिंग ऑफ कामयाब, इन नहीं, और इससे काम बन जाएगा दिस बिजनेस, इस बिजनेस में। या फिर जैसे मुझे कहना पढ़ाई में कामयाब नहीं हो सका, यार वो बेचारा बहुत मेहनत करी, वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो सका, वह पढ़ाई में कामयाब नहीं हो सका, यू कुड नॉट आ जाएगा फिर से। सो इंग्लिश होगी ही कुड नॉट ब्रिंग ऑफ द स्टडीज, ही कुड नॉट ब्रिंग ऑफ द स्टडीज, यानी कि स्टडीज में, पढ़ाई लिखाई में ब्रिंग ऑफ नहीं कर सका। सो याद रखना कामयाब होना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, अब इसमें आउट जुड़ गया, आउट नहीं हो, इससे पहले मैं इसकी मीनिंग बता देता हूं। ब्रिंग आउट का हिंदी में मतलब होता है बाजार में उतारना, बाजार में उतारने, वो फर्जी इंग्लिश में लॉन्च करना, वही हो गया ब्रिंग आउट। अब जैसे मुझे कहना है सैमसंग ने पिछले साल S10 बाजार में उतारा, भाई साहब बढ़िया फोन था वो, बेहतरीन था, ये नहीं पता भाई कब उतारता है, एग्जाम्पल है, कभी तुम लड़ने लगो ना हम टेक चैनल वाले हैं, तुम गलत बोल रहे हो, हम भी एजुकेशन वाले, एग्जाम्पल ही दे रहे हैं बस। सो सैमसंग ने पिछले साल S10 बाजार में उतारा, तो बाजार में अब मार्केट फार्केट की जरूरत नहीं है, बस आपका ब्रिंग आउट ही काफी है, तो इंग्लिश होगी उतारा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी। हाँ,
सैमसंग ब्रॉट आउट S10 लास्ट ईयर। सैमसंग ने ब्रॉट आउट किया, मार्केट में उतारा, बाजार में उतारा S10 लास्ट ईयर, पिछले साल। या फिर जैसे मुझे कहना है पतंजलि, जो बाबा जी हमारे, पतंजलि जीन्स मार्केट में उतारेगी। भाई साहब पतंजलि की जीन्स आ रही है, वैसे उतर पुतर गए, आई डोंट नो, बट लेकिन ये एग्जांपल है बस। सो पतंजली मार्केट में जीन्स उतारेगी, बाजार में जीन्स लॉन्च करेगी, तो इंग्लिश होगी पतंजलि विल ब्रिंग आउट अ जीन्स। पतंजलि विल ब्रिंग आउट अ जीन्स। सही है, अंजलि कहां गई, पतंजलि की बात हो रही, सॉरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है भयंकर सा, ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का हिंदी में, इसके दो मतलब होते हैं, दोनों सुनो। ब्रिंग फोर्थ के हिंदी में दो मतलब होते हैं और दोनों है कुछ नया बनाना या सोचना, यानी कुछ इन्वेंट करना, कोई नई खोज करना या फिर सोचना। बताइए की बात है, किस चीज का सोचेंगे तभी तो इन्वेंशन होगी, तो इनडायरेक्टली वो भी कह सकते हैं। दोनों पे एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक पानी बचाने के लिए कुछ नया बना रहे हैं, भाई साहब कुछ नया सोच रहे हैं, वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, इन्वेंट करे, पानी ज्यादा बचे, वाटर सेविंग हो सके, तो इंग्लिश होगी द साइंटिस्ट। मुंह से नहीं निकल रहा, एक मिनट, सही से बोले, साइंटिस्ट में ऐसा लगाना पड़ेगा। द साइंटिस्ट्स आर ब्रिंगिंग फोर्थ फॉर वाटर सेविंग। द साइंटिस्ट्स जो वैज्ञानिक हैं, आर वो रहे हैं, ब्रिंगिंग फोर्थ कुछ नया सोच या कुछ नया बनाना, फॉर वाटर सेविंग पानी बचाने के लिए। या फिर जैसे मुझे कहना, मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच, मैंने अपने भविष्य के बारे में नहीं, मैं अपने भविष्य के बारे में मैंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तो इंग्लिश होगी आई डिडंट ब्रिंग फोर्थ फॉर माय फ्यूचर। आई डिडंट ब्रिंग फोर्थ फॉर माय फ्यूचर। तो इस तरह से आप ब्रिंग फोर्थ का यूज कर सकते हैं। मस्त है भाई साहब। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग अवे। ब्रिंग अवे, अब जैसे शकल से दिख रहा भाई साहब, इसका मतलब भी बिल्कुल अजीब है। इसका हिंदी में मतलब होता है सीखना। मुझे तो लग रहा था ब्रिंग माने ले जाना, अवे माने दूर दूर ले जाना, लेकिन फ्रेज है ना, अलग ही मतलब होते हैं। सीखना यानी किस चीज को लर्न करना, लर्न माने भी सीखना होता है, लेकिन फ्रेज है, वो वर्ब है। सो अब जैसे मुझे कहना है तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, भाई साहब मस्त है, तुम बढ़िया है, इस सरताज सर की क्लास यूट्यूब चैनल से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो इंग्लिश होगी यू आर ब्रिंगिंग अवे इंग्लिश। यू आर आप सीख रहे, यू आर आप रहे हो, ब्रिंगिंग अवे आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रहे हो वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस सही से मार वाला, इंग्लिश सीख रहे हो। या फिर जैसे मुझे कहना है मैंने अपने अध्यापक से बहुत कुछ सीखा, मेरे जो अध्यापक थे, गुरुजी थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सो इंग्लिश होगी आई ब्रॉट अवे अ लॉट फ्रॉम माय टीचर। आई ब्रॉट अवे, ब्रॉट सीखा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, अ लॉट बहुत कुछ, फ्रॉम माय टीचर अपने अध्यापक से, गुरु से। तो इस तरह से आप ब्रिंग अवे का यूज कर सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड बड़ा सा, इसकी हिंदी भी बड़ी है लेकिन काम का है। ब्रिंग फॉरवर्ड का हिंदी में मतलब होता है समय आगे बढ़ा देना, यानी कोई काम किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी खास समय पर होने वाला था, लेकिन उसका टाइम आगे बढ़ा देना, उसे ब्रिंग फॉरवर्ड कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है अरे यार मीटिंग अब 11 बजे से होगी, तुझे पता है अब वो मीटिंग 11 बजे से करेंगे, पहले अच्छी खासी 9 बजे होने वाली थी, नहा धो के मतलब समझ रहे हो ना, बैठे थे, लेकिन अब 11 बजे से होगी, वे मीटिंग अब 11 बजे से करेंगे। अब इससे क्या पता लग रहा है, पहले किसी और टाइम पे होनी थी, अब आगे बढ़ गई। सो इंग्लिश होगी दे विल ब्रिंग फॉरवर्ड द मीटिंग टू 11 AM, यानी कि सुबह 11 बजे से, सुबह ही सुबह तो धोएंगे नहाएंगे। सो इस तरीके से। या फिर मुझे कहना है सरकार अगले हफ्ते बजट पेश कर सकती है, अब इस हफ्ते तो आने वाला था, पता नहीं यार टल गया, अब अगले हफ्ते कर सकती है। अगर खाली ऐसे होता अगले हफ्ते करेगी, यानी अभी टला नहीं, अगले हफ्ते फिक्स है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज नहीं करते, लेकिन अब टल चुका है, आगे बढ़ गया है। सो अब हम कह रहे हैं आने वाला तो अभी था, लेकिन अब सरकार अगले हफ्ते बजट पेश कर सकती है, तो इंग्लिश होगी द गवर्नमेंट में ब्रिंग फॉरवर्ड द बजट नेक्स्ट वीक। जो गवर्नमेंट है वो ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकती है बजट को, अगले हफ्ते आगे बढ़ा सकती है, इसकी डेट अगले हफ्ते के लिए, आने वाला तो कल ही है, लेकिन मतलब ऐसा सोच के चलो, तो सही है ब्रिंग फॉरवर्ड। बस अब नेक्स्ट नहीं बोलूंगा, रुक जाओ, तुम्हारे लिए कुछ यू वर्ड के भगना नहीं, लगाओ इनके लिए ब्रिंग क्या है वो। ये रहे 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को आपको पता ही है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वीडियो कमेंट बॉक्स में चिप देना, मैं अपना हट दूंगा, आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को लाइक करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, वही ब्रिंग वाले फ्रेज यूज करने। अगर आपको इसे चेक करना है कि आपने सही बनाया या नहीं, तो इसकी आंसर शीट मिलेगी आपको कल वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि नहीं, अगर आप बीते हुए कल का आंसर चेक करना चाहते हैं, तो उसके आंसर शीट लगाना। यह है पिछली वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, आपने बिल्कुल टकाटक सही किए थे। तो भाई साहब आज ब्रिंग से जुड़े हुए मैंने कमाल के फ्रेजेस आपको सिखाया, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। इसी तरीके मजे लूटते रहो, सीखते रहो। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।